Hello dear, welcome to Maple Education. This is Jay. I'm co-founder of Maple Education and Digital Entrepreneur. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो मैं खुद ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका पूरा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। देखो ग्रेजुएशन के बाद ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है ऑनलाइन बिजनेस में कि आप घर में रहते हुए कर सकते हो, साथ में कॉलेज में रहते हुए भी कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेकनप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस चैनल में बताया जाएगा आपको ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, ऑनलाइन बिजनेस कहाँ कहाँ पे होता है और ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं। देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है, टेक अप अ जॉब। देखो ये सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि जॉब कर लेना है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पॉसिबल ऑप्शन है तो आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो। देखो जॉब करने का फ़ायदा ये है कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाता है, ठीक है, और साथ में आपको वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो इसके कुछ साल बाद आप और एक अच्छा हायर जॉब पा सकते हैं। ओके, तो एक इसका बेनिफिट है और साथ में ये बात होती है कि आपका करियर जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो करियर जल्दी, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका कुछ हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी करियर स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा, उतना अच्छा आप कर सकते हो। ओके, तो कई सारे लोग 25 साल 30 साल में करियर स्टार्ट करते हैं, तो उनका सोचे लो कैसा होता है कि नहीं। तो आप जितना जल्दी करियर स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, जब आप जॉब करते हो, खुद का इनकम करते हो, आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है, तो एक अच्छी बात है अगर आप जॉब करते हो तो। अब नेक्स्ट है अ गैप ईयर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि गैप लेना है कि नहीं लेना है। देखो मैं बोल रहा हूँ आप गैप ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपके पास ये पॉसिबल ऑप्शन है तो आप ये ले सकते हो। देखो गैप लेने का मतलब ये नहीं कि बर्बाद चला गया। गैप लेने का मतलब ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। कई सारे लोग अलग अलग चीज़ों पे इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ओके, और गैप लेना एक राइट चॉइस है आज के डेट में। आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स गैप ले रहे हैं। गैप लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप गैप लेने के साथ साथ अपने आप को एक्सप्लोर करो, आपके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करो और जानो क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में करनी चाहिए। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक साल गैप ले सकते हो और जिसमें आप बहुत अच्छा करोगे एक साल गैप लेने के बाद, ठीक है। लेकिन ये जो गैप लोगे ये आप वेस्ट मत करना, क्योंकि वेस्ट अगर कर दिया तो फिर गैप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। गैप इसलिए लोग लेते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है बी एन एंटरप्रेन्योर। देखो ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एंटरप्रेन्योर सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो एक्शन लेना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा फैंसी लगता है उतना ज़्यादा फैंसी है नहीं, उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, इस रास्ते पे चल के आप कुछ कर लेते हो, तो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंस। आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। ओके, सबसे बड़ी बात कंट्रोल होता है आपके लाइफ का, आपके काम का, फ्रीडम होता है आपके पास, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आपके फैमिली के साथ आप रह सकते हो। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके पास होंगे एक जॉब करने वाले इंसान से ज़्यादा। ओके, और नेक्स्ट बात है ये कि रिकग्निशन। देखो कई बार आप जब जॉब करते हो तो क्या होता है, जो आप काम करते हो उसका रिकग्निशन आपको बॉस को मिल जाता है, लेकिन बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में आप जो भी करोगे, जो भी काम करोगे, जितना भी काम करोगे, आपको ये क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आप जितना भी काम करोगे एंटरप्रेन्योरशिप में उतना रिकग्निशन आपको खुद का मिलेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो ये सिंपल सा बात है, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए फाइनेंस दे रही है, तो अच्छी बात है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी भी चाहिए। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का फायदा क्या होता है, पहली बात पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करोगे तो एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, आप जो भी सब्जेक्ट को लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उसमें आपका डेप्थ नॉलेज हो जाता है। ओके, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है। डेप्थ नॉलेज आज के डेट में बहुत कम बच्चों को रहता है और जो आपके पास रहेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। नेक्स्ट है मार्केट का आइडिया हो जाता है आपके पास, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट क्या क्या चीज़ों पे चलता है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो आने वाले टाइम में। ओके, नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल सा बात है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपका करियर का अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक ग्रेजुएशन और एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बंदे में अगर किसी को चूज़ करना होगा तो कंपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को चूज़ करेगा आज की डेट में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपका जो सैलरी है
जो आपका पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यही फायदा है। देखो आज की डेट में आपको भी पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो जॉब मिलता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, मैं एवरेज का बात बता रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आप करोगे तो आपका हो सकता है सैलरी 50,000 से स्टार्ट हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप इसके कैपेबल हो तो, ठीक है। और दूसरी बात, देखो एकेडमिक रिकग्निशन आपको मिलेगा। देखो पढ़ाई करता है तो लोगों को तो रिकग्निशन मिलता है ना, आपको ही एकेडमिक रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग। देखो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या बताऊं, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बूम कर रहा है, ठीक है। कहा जाता है ना कि चलती नैया पे अगर आप कूदोगे तो आप भी बह जाओगे, तो उसी तरह का बात है। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में बूम कर रहा है और आप अगर इसमें जाओगे, इसमें आप अपना करियर बनाओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा नहीं पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ लिया हो गया। डिजिटल मार्केटिंग है जिसको आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद का डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी भी खोल सकते हो और साथ में आप दूसरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम भी कर सकते हो। आज बड़े बड़े कंपनीज डिजिटल मार्केटर्स को हायर करते हैं, क्योंकि देखो आज ऑफलाइन का ज़माना गया है कि नहीं। आज जो भी मार्केटिंग होता है आज ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास हो सकता है जिस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास हो गया ट्राई ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जा सकते हो। देखो 70 साल से हमें ये चीज़ नहीं समझाया गया कि हमें पढ़ लिख के फार्मिंग भी करना चाहिए, ठीक है। इस बात से हमें दूर रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में लोग अवेयर हो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेस है, जैसे ज़मीन है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ज़बरदस्त कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग वन ऑफ द बेस्ट है। तो कोई अगर बोलता है नहीं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ करो। अगर आपके पास वो पैशन है, अगर आपके पास वो करने की जज्बा है, तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बस आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं तो आज की आज आप स्टार्ट कर सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया वर्क ऑन योर पैशन। बिल्कुल लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जो भी आपके पास पैशन है, सिंगिंग का, डांसिंग का, कुछ भी, पेंटिंग का, आप उस पर जा सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, उस पर लग जाओ। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा लग जाओ उस पैशन को पूरा करने के लिए। देखो स्टीव जॉब्स ने कहा था द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू डू व्हाट यू लव। देखो जिस चीज़ को आप लव करते हो ना, उस चीज़ को जब आप करोगे ना तो उसमें आप ग्रेटेस्ट बनोगे। और दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ। तो पैशन पे काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जॉब्स, पढ़ाई लिखाई ये तो चलते रहता है, लेकिन अगर आपका पैशन है किसी चीज़ में तो उसमें आपको जाना चाहिए, उसमें आपको डाइव इन करना चाहिए और साथ में आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हो। अगर सपोज मान लेता हूँ, सपोज अगर आपने नहीं कर पाया कुछ, एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पैशन को फॉलो करोगे तो उसमें अनसक्सेस वाली कोई चीज़ ही नहीं रहती है, फेलियर वाली कोई चीज़ ही नहीं रहती है, क्योंकि फेलियर कोई चीज़ है ही नहीं। फेलियर से सीखने को मिलता है, फेलियर कोई पोजीशन नहीं है। आप सीख के कुछ अलग करोगे, कुछ और अच्छा करोगे, ठीक है। तो पैशन को फॉलो करना मत भूलना। एट द लास्ट आई वुड से इट। और बाकी अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। एंड एट द लास्ट, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और साथ में जॉब वैकेंसी का डेट्स का नोटिफिकेशन मिलते हैं। ओके, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।